Good evening, everyone. Now we start the exercise number 9.3, chapter number circle. Question number first is that the given information as per the diagram A, B, C are the 3 points on a circle with the center O. Such that angle number BOC, this one is 30 degree, and angle number BOA, this one is 60 degree, and D is a point on the remaining part of the circle. Then we have to find out the value of angle number A, D and C. Come to the solution. इन क्वेश्चनों में हमें डायरेक्ट सोल्यूशन ही करना पड़ता है. क्या करें हम लोगों को फाइंड आउट करना है एंगल नंबर ए डी सी. तो एंगल नंबर ए ओ सी कैन बी रिटन दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है. तो एंगल नंबर ए ओ सी इज इक्वल टू दिस वन इज 90 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड आउट नाउ एंगल नंबर ए डी सी. तो अगर मैं इस डायग्राम को उल्टा कर लूं तो कुछ आप लोगों को कुछ याद आया कि अगर ये आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे डबल बने हुए एंगल से. इस तरीके से मैंने उल्टा करके से समझाने की कोशिश की. देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया डायग्राम को. अब मैंने लिखा एंगल नंबर ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर ए डी सी. और यहां हम इसका रीजन लिखेंगे डबल एंगल थ्योरम. एंगल नंबर ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है आपके पास, कितनी हमने निकाली 90 डिग्री. ट्वाइस एंगल ए डी सी, इससे इसे हमने काटा, ये आ गया कितना 45 डिग्री. देयरफॉर एंगल नंबर ए डी सी इज इक्वल टू कितनी डिग्री हो गया 45 डिग्री. एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Come to the question number second, exercise number, this one is 9.3. A chord of a circle is equal to the radius of the circle, then find the angle subtended by the chord at the point of the minor arc and also at a point on a major arc. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने ये डायग्राम बनाया. ये सेंटर एक सर्कल, ये कॉर्ड जो कि रेडियस की इक्वल है. ओ से ए ये भी रेडियस है, ओ से बी ये भी रेडियस है, और ए बी कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल है. तो कम टू द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी. देयरफॉर एंगल नंबर ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब ये जो आर्क है, इस आर्क से ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड पे ये वाला एक माइनर आर्क बना. तो माइनर आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना 60 डिग्री. अब हमें इसी आर्क से मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल फाइंड आउट करना है. इसी कॉर्ड से, इसका मतलब इस कॉर्ड से ये वाला आर्क है, ये माइनर आर्क हुआ, और ये वाला मेजर आर्क हुआ. तो माइनर आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री. अब हमें इसी माइनर आर्क से, जो माइनर आर्क की वजह से ये जो मेजर आर्क पे एंगल बना, यानी इस कॉर्ड से जो एंगल बना, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है. इसका नाम हमने क्या कर दिया डी. तो एंगल नंबर ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर ए डी बी. वही सिस्टम डबल एंगल थ्योरम. ए ओ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर ए डी बी. इससे इसे काटा बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह. तो एंगल नंबर ए डी, दिस वन इज बी. एंगल नंबर ए डी बी, दिस वन इज 30 डिग्री. एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. एज पर द डायग्राम एंगल नंबर पी Q R, this one is 100 degree, where P, Q and R are the point on the circle. P, Q और R सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है. सेंटर O है, तो हमें एंगल नंबर O P R फाइंड आउट करना है. एंगल नंबर O P R वी हैव टू फाइंड आउट. एंगल नंबर ये O P R, यानी डायग्राम मैंने बुक से देख के बनाया, और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. जरा ध्यान से देखिएगा. कम टू द, हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है एंगल नंबर ओ पी आर. कम टू द सॉल्यूशन.
एंगल नंबर POR, दिस वन, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक तरीके से, ये रिफ्लेक्स एंगल है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर PQR, एंगल नंबर PQR, रीजन डबल एंगल थ्योरम। एंगल नंबर POR is equal to 2 into 100, that means एंगल नंबर POR is equal to 200 डिग्री। लेकिन हमें तो ये वाला निकालना है, ठीक है, इस वाले को मैंने 1 ले लिया एंगल। देखो ध्यान से, एंगल नंबर POR यानी रिफ्लेक्स प्लस एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज दिस इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। क्योंकि यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और इसको पूरा राउंड लूं तो ये देखो पूरा का पूरा 360 डिग्री आ गया। अच्छा, मैंने POR जो निकाला है, ये रिफ्लेक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 200 डिग्री, प्लस एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 200, दैट मीन्स एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब मैं एंटर हुआ इन ट्रायंगल POR में, जिसमें PO is equal to OR because radius of circle। जब POR रेडियस ऑफ सर्कल है तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल नंबर OPR इज इक्वल टू एंगल नंबर ORP, और इन दोनों के बराबर में हमने x डिग्री क्या करा, लेट। हम एंटर तो इसी ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में पहली चीज हमारे पास क्या है, एंगल नंबर 1, फिर दूसरी चीज क्या है, एंगल नंबर x, तीसरी चीज क्या है, एंगल नंबर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। रीजन लिखना कंपलसरी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, मीन्स टू से 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 डिग्री। इसका मतलब एंगल नंबर OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच वन इज 4। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है और दिया हुआ है एंगल नंबर ABC, दिस वन इज 69 डिग्री, एंड एंगल नंबर ACB, दिस वन इज 31 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल नंबर BDC। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एज इट इज डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, और इस डायग्राम में हमको निकालना क्या है, एंगल नंबर BDC। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है एंगल नंबर BDC। कम टू द सॉल्यूशन। We enter in triangle number ABC, in which angle number BAC, this one is unknown, plus ABC, plus angle number ABC, plus angle number ACB, plus angle number ACB is equal to 180 degree. क्यों? Because of angle sum property. ओके, तो BAC की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो BAC को ऐसे ही लिखा। ABC की वैल्यू हो गई 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180। एंगल नंबर BAC प्लस 6 और 3 9, ये हो गया 100 डिग्री, इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल नंबर BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। अरे हमें तो पता करना है BDC और हमने निकाल लिया BAC। तो जरा ध्यान से देखना, एंगल नंबर BAC इज इक्वल टू एंगल नंबर BDC। अरे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं है। यहां लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, थ्योरम होती है ये, एंगल इन द सेम सेगमेंट। व्हेन द एंगल द सेम सेगमेंट, तो दोनों के दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल नंबर BAC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 80 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल नंबर BDC, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
Now come to the question number 5. Diagram. As per the diagram, A, B, C, D are the 4 points on the circle. AC and BD intersect at the point E such that angle number BEC, this one is 130 degree, and angle number ECD, this one is 20 degree. Then find the angle number BAC. हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. क्या किया हमने, इसके लिए हमने एज इट इज एक डायग्राम बनाया जैसे कि बुक में दे रखा है. हमें एंगल नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल नंबर BAC. तो फाइंड क्या करना है हमें, एंगल नंबर BAC. कम टू द सॉल्यूशन. ये वाला पॉइंट कौन सा है, E. देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल EDC देखो ये एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है. यहां पे मैंने लिखा 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल नंबर D प्लस ECD प्लस ECD. ये हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, नाउ 130 डिग्री इज इक्वल टू D की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और ECD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 डिग्री. तो एंगल नंबर D की वैल्यू इस 20 को इधर लेके आए तो ये हो गया 110 डिग्री. लेकिन हमें तो ये पता करना है, देखो दोनों पैर ये हैं B और C, इससे एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना. तो हम लिख सकते हैं एंगल नंबर BDC इज इक्वल टू एंगल नंबर BAC. और रीजन क्या है, सेम सेगमेंट एंगल. और BDC की वैल्यू हमने अभी अभी यानी D की वैल्यू जो है ये कितनी निकाली है हमने, 110 डिग्री. तो एंगल नंबर BAC की वैल्यू भी कितनी हो गई, 110 डिग्री. और क्वेश्चन इज सॉल्व. आई थिंक अंडरस्टैंड एवरीबॉडी.